Psychoanalysis theory. This theory is given by Sigmund Freud and mostly used by psychologists to understand and treat some human conditions. Now ये वीडियो किसी एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है, ना ही मैं कोई एक्चुअल साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मैं इन जनरल इस टर्म के बारे में बात करूंगा जहाँ यू विल लर्न कि कोई क्रिमिनल हो या कोई सेंट, हर इंसान अपने एक्शंस किस तरह से चूज करते हैं। एक ने संसार के मोह माया को छोड़ दिया और दूसरा मोह माया के लिए ही क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म कर रहा है। In short, what made them choose their path? Hello, I am the Inscript and I am a learner, and here I share my perspective towards the reality. साइकोएनालिसिस की इस वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे तुम खुद को बेटर समझ पाओगे, अपने अनकॉन्शियस थॉट्स को नोटिस करोगे और अपने एक्शंस के पीछे के रीजन को समझोगे। तो टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फास्ट फॉरवर्ड में किताबी बातें समझते हैं। सिगमंड फ्रॉइड वाज अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड आल्सो द फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस। उन्होंने ये टर्म दिया था एंड वो इसका इस्तेमाल लोगों के ट्रीटमेंट के लिए किया करते थे, जिसमें फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस ये प्रैक्टिस है, जहां बिना हिप्नोटाइज किए पेशेंट के अनकॉन्शियस ब्रेन की बातें निकलवाई जाती है ताकि उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जा सके। बेसिकली इसमें पास्ट को अनरेवल करते हैं ताकि प्रेजेंट कंडीशन को बेटर समझ पाए। अब आप इस आइसबर्ग की इमेज को ध्यान से देखो। नाउ इस थ्योरी में 3 चीजें बताई गई है। नंबर 1 इद, सेकंड ईगो, देन थर्ड सुपर ईगो। अब यही हमारे अनकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है। साइकोएनालिसिस के कॉन्सेप्ट को आप इस कार्टून कैरेक्टर से बेटर समझोगे। द कंसाइंस इमेज, जहां आपने देखा होगा कि एक बंदा होता है, उसके एक शोल्डर पे एंजल बैठी होती है और एक पे डेविल, और वो इंसान हर सिचुएशन में एंजल और डेविल दोनों की बातें सुनता है और लास्ट में एक डिसीजन लेता है। यहाँ पे इद इज द डेविल, एंजल इज योर सुपर ईगो एंड दैट पर्सन इज योर ईगो। नाउ तीनों चीजों को समझते हैं। इद का बेस्ट मीनिंग है एक्सट्रीम प्लेजर। अब मोस्टली इसे लोग सेक्सुअल प्लेजर से बहुत एसोसिएट करते हैं, विच इज राइट, लेकिन और भी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज गाड़ी 200 की स्पीड में चलाकर देखता हूँ, मजा आएगा। या आप किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे खड़े हो, अब आउट ऑफ नोवेयर आपके मन में वहां से कूद जाने का थॉट आ रहा है। ऐसे बहुत से इंट्रूसिव थॉट्स आपने नोटिस किए होंगे। ये इंट्रूसिव थॉट्स भी आपके अनकॉन्शियस ब्रेन का ही पार्ट है, विच इज योर इद। नेक्स्ट ईगो, ये रेफरी है जो चीजों को समझता है, खुद को रोकता है और अपने अकॉर्डिंग सही डिसीजन लेने की कोशिश करता है। अगर अच्छे से समझने की कोशिश करे तो ये अपनी और सोसाइटी की नजरों में आपने जो इमेज बना रखी है, ये उसे बचाने का काम करता है। हाउ यू वांटेड टू बी परसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज सही नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ऐसा करना चाहिए। इसका मेन काम जजमेंट करके फाइनल डिसीजन लेने का होता है। लास्टली सुपर ईगो। सुपर ईगो इज ऑल अबाउट मोरालिटी। जो भी मॉरल लर्निंग से तुम्हारे पास, ये उस पर चलने को बोलता है। ये सही नहीं है पुत्र, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे अपने वॉलेट में फूटी कौड़ी भी ना हो। जस्ट किडिंग। सिंपली यहाँ पे आप महात्मा होते हो और इर्द गिर्द को बिल्कुल सप्रेस करने की बात करते हो। अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि डेविल और एंजल हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, बट अल्टीमेट डिसीजन ईगो ही लेता है, यानी कि आपका कॉन्शियस ब्रेन। चलो एक सिचुएशनल एग्जांपल से समझते हैं। अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहाँ पे तुम बहुत ब्रूटल फाइट में इन्वॉल्व हो गए हो। तुम्हारा झगड़ा हो गया है और किसी ने तुम्हें बहुत बुरे तरीके से मार पीट दिया है। इतना मारा कि तुम बेहोश हो गए थे और तुम्हारे दोस्त यार तुम्हें घर लेकर आए हैं। अब तुम्हारा ईद कहेगा कि जब तक मार के उसका सर ना फोड़ दूं, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। सुपर ईगो कहेगा कि इतना सब कुछ हो गया है मेरे साथ, अब मुझे सब कुछ भुलाकर शांति से जीना चाहिए। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, एंड में अपना ही नुकसान होता है। लेकिन अब ईगो आएगा, वो अपनी नजरों में जस्टिफाइड एंड रियलिस्टिक रास्ता निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि ईद की बातें बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है और सुपर ईगो उससे बिल्कुल ऑपोजिट बातें करता है। नाउ ईगो कहेगा कि मारूंगा तो जरूर, लेकिन ये ध्यान रखूंगा कि कोई एक्सटर्नल चोट ना आ जाए, क्योंकि पुलिस केस भी तो बन सकता है। लेकिन मार का बदला मार, इसलिए मारूंगा तो जरूर ही। ईगो आपकी और लोगों की नजरों में अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इस सिचुएशन में बहुत लोगों का ईगो सिर्फ सॉरी बुलवा के कॉम्प्रोमाइज करने का भी डिसीजन ले सकता था, या पुलिस कंप्लेंट वाज मोर देन इनफ फॉर देम। इट्स ऑल अबाउट दैट मिडिल चॉइस, जहां आप अपनी नजरों में जस्टिफाइड हो। और जरूरी नहीं कि ईगो बीच का ही रास्ता निकाले, बहुत बारी वो इद या सुपर ईगो की बात मान सकता है। ईगो इज ऑल अबाउट जजमेंट कि उस सिचुएशन में उसे क्या सही लग रहा था, बेस्ड ऑन वो किस तरह परसीव होना चाहता है। एक बच्चे के पैदा होने के साथ ही अनकॉन्शियस ब्रेन डेवलप होने लगता है। ईद अपना अनकॉन्शियस माइंड ही है। ईगो कॉन्शियस है जो कि 3 साल के बाद डेवलप होना शुरू होता है, एंड सुपर ईगो सब कॉन्शियस है जो कि 5 से 6 साल के बाद डेवलप होना शुरू होता है। इसमें बहुत सारे शेड्स अलग अलग एज नंबर दिखाते हैं, बट रफली यही है। अब ये चीज अच्छे से समझना, क्योंकि मेन पार्ट यही है। तो बचपन से ही सभी अच्छी और बुरी चीजें हमारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बनती रहती हैं। चाइल्डहुड हैप्पीनेस एंड ट्रॉमास, हमारे सोसाइटल इन्वायरमेंट, घर वाले, दोस्त, हम जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो भी। इवन दो वी नो दैट इट इज फिक्शनल, लेकिन तब भी सब कुछ हमारे मन में स्टोर होता रहता है, और वैसे ही ये तीनों पार्ट डेवलप होते हैं।
हो गया, इतनी ही है थ्योरी। तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमारे पास्ट की वजह से ही आज हम ऐसे हैं एंड हाउ वी मेक अ डिसीजन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ आवर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अब इस वीडियो के इंट्रो वाली बात को समझते हैं। अब आपने उस क्षत्रिय राजा के बेटे की स्टोरी सुनी होगी जो राजकुमार होने के बावजूद भी जंग लड़ने की बजाय सब कुछ छोड़ छाड़कर सन्यासी बन जाते हैं। और इधर आपने ये भी देखा होगा कि एक नॉर्मल सीधे साधे घराने का लड़का मूवी के एक फिक्शनल कैरेक्टर को देखकर गैंगस्टर बन जाता है। यहाँ पे दोनों के ही ईगो ने बीच का रास्ता इसलिए नहीं निकाला क्योंकि राजकुमार की नजरों में उनका सुपर ईगो बिल्कुल जस्टिफाइड डिसीजन ले रहा था और उस बच्चे की नजरों में उस गैंगस्टर की लाइफ उसे बहुत फैसिनेटिंग लग रही थी और वो वैसा बनना चाहता था। दोनों के अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में ये मेमोरी स्टोर थी और जब उनके एनवायरनमेंट ने सपोर्ट किया, उन्हें मौका मिला, तभी उन्होंने इस सर्च को पूरा करने का डिसीजन लिया। दे थॉट दैट दे बिलोंग देयर और वो इस नए रूप में परसीव होने को भी रेडी थे। दोनों की ही ईगो एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि नाउ दे वर रेडी फॉर द रेपरकशन ऑफ दैट एक्सट्रीम डिसीजन। देखो, इस सिचुएशन में तो चल गया, लेकिन बहुत बारी हम वैसा परसीव होना नहीं चाहते, लेकिन इमोशनल होकर या सिचुएशन की वजह से भी हम ईद या सुपर ईगो की बात मान लेते हैं। बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, एक्सट्रीम का डेफिनेशन भी सभी लोगों के लिए अलग अलग होता है। एक के लिए शराब को हाथ लगाना भी एक्सट्रीम बात है और एक के लिए शराब पीकर तमाशा करना भी एक्सट्रीम नहीं है। ओके, नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट साइको एनालिसिस। फर्स्टली, ये चीज तुम्हें खुद को समझने में बेटर हेल्प करती है। तुम प्रेजेंट में जैसे हो उसके पीछे के रीजंस के बारे में तुम्हें पता चलेगा। तुम अपने पास्ट को इंट्रोस्पेक्ट करोगे और अपने अननोन एक्टिविटीज को देखने लगोगे और अगर सुधार की जरूरत है तो ऑब्वियसली करोगे ही। यू विल एंटेंगल दैट प्रॉब्लम। देखो, ये सेल्फ हेल्प की वीडियो है इसीलिए ऐसी बातें हो रही है। बाकी अगर तुम सच में बहुत ज्यादा परेशान हो तो थेरेपिस्ट के पास जाना कोई शर्म की बात नहीं है। जाओ, इन सब में वो तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। सेकंड, यू विल अंडरस्टैंड कि इतने सालों में हमारे दिमाग ने जो अनकॉन्शियस मेमोरी बिल्ड की है उसकी वजह से हमें ऐसे एक्सट्रीम अर्जेस आते हैं। नाउ इस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अब तुम अपने एनवायरनमेंट को सही करके, जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसे सही करके फ्यूचर में बनने वाले सबकॉन्शियस मेमोरी को कुछ हद तक रेगुलेट कर दोगे और अपने कॉन्शियसनेस को स्ट्रॉन्ग कर दोगे। तुम जिससे इन्फ्लुएंस होकर अपने डिसीजंस ले रहे थे, तुम उस सोर्स को कुछ हद तक अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर पाओगे। देयर इज अ पोस्ट इन कोरा बाय अनुभव जैन जो मुझे बहुत सही लगी। द अनकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन पैटर्न्स, एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स। देयर इज नो वे टू डायरेक्टली कंट्रोल और ऑपरेट इट। Practice what you want to learn, speak what you want to register, think about what you want to think about you. React in a way you want it to give a random reactions in the future. The older information about your life can be altered by making countless fresh entries in it. Making these entries against your circumstances or life situation is tough, but the only way to control it. थर्ड, यू विल अंडरस्टैंड कि हमारा अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ऐसे एक्सट्रीम प्रॉब्लमैटिक अर्जेस आउट ऑफ नोवेयर हमारे सामने लाता रहेगा। तो जब तुम्हें ये पता है कि इस थॉट पे मेरा कंट्रोल नहीं है, तो जिस पे तुम्हारा कंट्रोल है, योर कॉन्शियस माइंड, योर ईगो, तुम उसका यूज और भी अच्छे से करोगे ताकि सफिशिएंट जजमेंट करके तुम सही डिसीजन ले पाओ। देखो, जजमेंट बहुत जरूरी होता है क्योंकि बिना सोचे समझे अगर तुम कोई डिसीजन ले रहे हो तो ऑब्वियसली ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। यू विल फेस द रेपरकशंस। और बहुत ज्यादा जज करना भी सही नहीं है क्योंकि वहां पे तुम अपने लिए एक बहुत टाइट बाउंड्री क्रिएट कर दोगे और उसी में लिमिटेड रह जाओगे। तो दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। इसे समझने के बाद तुम अपने सिचुएशन को अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करके ही वैलिड डिसीजन लोगे। लास्टली, ये चीज तुम्हें लेट गो करने में भी बहुत हेल्प करेगी क्योंकि तुम्हें पता है कि हर एक्शंस के पीछे अनकॉन्शियस मेमोरी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। देयर पास्ट ट्रॉमास एंड एक्सपीरियंसेस। और इससे तुम्हें ये भी समझ आएगा कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, चाहे दोस्त ने धोखा दिया हो, बिट्रेयल हो, चीटिंग हो, कुछ भी, हर एक्शंस के पीछे ही नोज व्हाट ही वाज डूइंग और वो एक्शन उसे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही लगा तभी उसने ऐसा किया। अब यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। एम्पैथी भी जनरेट होगी, मे बी तुम माफ करके आगे बढ़ जाओ, या ये भी हो सकता है कि तुम टोटली कट ऑफ कर दो कि ये इंसान ऐसा ही है, इतनी ही समझदारी है इसमें, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम, दे डोंट एग्जिस्ट फॉर मी। या बिना माफ किए भी फॉर द सेक ऑफ योर ओन वेलनेस तुम्हें लेट गो करने में ये बहुत हेल्प करेगी। लाइफ में लेट गो करना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम किसी के साथ बुरा करो ना करो, तुम्हारे साथ तो बुरा होगा। अब हर बात पे डिप्रेस्ड पड़े रहोगे, अटके रहोगे तो कैसे चलेगा। इसलिए कुछ सीख कर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कब तक एक ही दुख का शोक मनाएंगे, नए एक्सपीरियंसेस भी तो वेट कर रहे हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ लेटिंग गो, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में बाद में कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हो सके तो इस वीडियो को और एक बार देख लेना क्योंकि एक बार में इतनी बातें बाउंसर जाती है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें खुद को और दूसरे को समझने में बेटर हेल्प करेगी। मैंने 4 लर्निंग्स बताई है लेकिन और भी है। इट विल हेल्प यू अलॉट। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड और भी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। इट इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल, तो आई थिंक पहली वीडियो के लिए इतना ज्ञान काफी है। पता नहीं कितने लोगों ने एंड तक ये वीडियो देखी होगी, पर तुम जितने भी हो, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। सी यू इन दी नेक्स्ट वन।